अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेट्स ऑफ हुर्मस जैसी और कितनी स्टेट्स दुनिया में मौजूद हैं। पहले तो आप ये देखिए स्टेट्स का मतलब क्या होता है। ये एक तंग बहरी गुजरगाह को कहते हैं जो 2 या 3 मुल्कों के बीच में से गुजरती है। ये गुजरगाह उन मुल्कों की मलकियत नहीं होती, ये इंटरनेशनल वाटर कहलाती है। लेकिन अगर कोई मुल्क बहरी जहाज़ों को कोई सहूलियात फराहम करता है, जैसे कि टग बोट्स हैं, पायलट सर्विस है, कंट्रोल टावर की कम्युनिकेशन है, गाइडलाइन है, तो फिर वो पैसे थोड़े बहुत वसूल कर लेता है, वरना ये सारे मुल्कों के लिए फ्री होती है। आज मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में ऐसी गुजरगाहें किन किन ममालिक में से गुजरती हैं। पहले मैं आपको स्टेट ऑफ हुर्मस के बारे में बताता हूँ। ये है दुनिया का वो इलाका जहाँ स्टेट ऑफ हुर्मस मौजूद है। ये पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब के दरमियान में है। ये है पर्शियन गल्फ़। इसमें ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, अमान है। इसमें जाने का यही एक रास्ता है, इसे स्टेट ऑफ हुर्मस या आबनाए हुर्मस कहते हैं। तमाम जहाज़ यहाँ से गुज़रेंगे और जहाज़ों के गुज़रने का एक मखसूस रास्ता है। ये है वो रास्ता, ये हर स्टेट में होता है। इसको कहते हैं सेपरेशन स्कीम, क्योंकि जहाज़ बहुत क्लोज गुज़र रहे होते हैं, इसलिए ताकि वो किसी से टक्कर ना खाएं, टकरा ना जाएं, इसलिए ये सेपरेशन स्कीम बनाई जाती है। इसमें जो पर्पल कलर का एरिया दिख रहे हैं, यहाँ जहाज़ों के जाने पे पाबंदी है। जाने वाले एक साइड से जाएंगे, आने वाले एक साइड से आएंगे, और जहाज़ कार की तरह मुड़ नहीं सकते, इसलिए इनको गुज़रने के लिए एक मखसूस रास्ता दिया जाता है। और जहाज़ों की जो ट्रैफिक है वो राइट हैंड ट्रैफिक होती है। आबनाए हुर्मस से भी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ बाबल मंडप से गुज़रती है। यहाँ आबनाए हुर्मस से आने वाली ट्रैफिक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, चाइना, सिंगापुर, सब की ट्रैफिक यहाँ से गुजर के रेड सी में जाती है, फिर यूरोप की तरफ जाती है। ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। इसके एक तरफ यमन और दूसरी तरफ जिबूती, इथोपिया, सोमालिया वगैरह हैं। ये इंतहाई अहम है। ये है रेड सी, और यहाँ से तमाम ट्रैफिक नहर स्वेज़ की तरफ जाती है। वैसे सऊदी अरब, इजिप्ट, सूडान भी जाती है, अक़बा जो उर्दून में है, इसराइल है, वहाँ भी जाती है। रेड सी से गुज़रते हुए ट्रैफिक नहर स्वेज़ से गुज़र के यूरोप की तरफ जाएगी। ये नहर इंसान की बनाई हुई है, ये कुदरती रास्ता नहीं है। ये बहुत अहम नहर है। अगर यहाँ से ना गुज़रें तो फिर जहाज़ों को अफ़्रीका के नीचे से गुज़र के यूरोप की तरफ जाना होगा। यहाँ जहाज़ों का कॉन्वे बनता है, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर, जहाज़ों की आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा है। यूरोप और एशिया को मिलाने वाला ये वाहिद रास्ता है। ये है दुनिया का बहुत अहम हिस्सा, मेडिटेरेनियन सी। ये नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में है। यहाँ से ट्रैफिक बॉस्फोरस यानी तुर्की के बीच में से गुज़रती ब्लैक सी में जाती है, और ये बहुत अहम रास्ता है। ये एशिया और यूरोप के दरमियान में एक पुल है, उसके नीचे से ट्रैफिक गुज़रती है। ये पुल एक तरफ एशिया से मिल रहा है, दूसरी तरफ यूरोप से मिल रहा है। इसके नीचे बहरी जहाज़ जो गुज़र रहे हैं वो ब्लैक सी से होके आते हैं और जाते हैं रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, और ये बंद समुंदर है, इसको ब्लैक सी कहते हैं।
ये बहुत अहम मकाम है दुनिया का। इस मेडिटेरियन सी में 3 अहम गुज़रगाहें हैं। एक तो नहर सुएज़, दूसरा बास्फोरस जो तुर्की के बीच में है, तीसरी अहम ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो स्पेन और मोरक्को के दरमियान में है। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बहरी जहाज़ जो अमेरिका, यूरोप और एशिया की तरफ आते हैं वो यहाँ से ही गुज़रते हैं। यहाँ से गुज़रने के लिए भी जहाज़ लाइन लगाते हैं। यहाँ ये एक माउंटेन है जिसको जिब्राल्टर कहते हैं। असल में ये जबल तारिक है जिसको बिगाड़ के जिब्राल्टर कर दिया गया है। यहाँ पर तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जलाई थीं और स्पेन पर कब्ज़ा किया था। नॉर्दर्न यूरोप जाने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के बीच में से रास्ता गुजरता है। इसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। इससे नीचे एक फ्रांस के नज़दीक समुंदर है जिसको बे ऑफ बिस्के कहते हैं, जो बहुत ख़तरनाक समुंदर है। इस रास्ते से गुजरते हुए नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया और बहुत सी रशियन स्टेट्स जो हैं उनमें जाते हैं और यहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इंग्लिश चैनल से आगे डेनमार्क स्टेट है। ये डेनमार्क है, ये बहुत अहम जगह है। यहाँ से जहाज़ बाल्टिक सी में जाते हैं। जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रशिया, ये छोटी सी जगह से गुज़रते। ये है शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका। इसके एक तरफ अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है। अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है जिसे पनामा कैनाल कहते हैं। पनामा कैनाल सबसे अहम गुज़रगाह है। यहाँ जहाज़ को पहाड़ों के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये है पनामा कैनाल। इसके सामने जो आप पुल देख रहे हैं ये 2 बर्रे आज़मों को मिलाता है। एक तरफ शुमाली अमेरिका, दूसरी तरफ जनूबी अमेरिका, और पुल के नीचे से गुज़र के आप पैसिफिक ओशन में जाते हैं। ये पनामा कैनाल एक अजूबा है। इसमें ये लॉक सिस्टम है। पानी को भरा जाता है, जहाज़ को ऊपर लाया जाता है, फिर पानी को खाली किया जाता है, जहाज़ को नीचे लाया जाता है। इस तरह जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर जनूबी अमेरिका के नीचे से गुज़रना पड़े तो एक स्टेट है जिसे मागालान स्टेट कहते हैं, जो एक चिली के छोटे छोटे जजीरे हैं, पहाड़ी इलाका है, उसके बीच में से गुज़रती है। ये बहुत ही अहम स्टेट है। यहाँ से नीचे अंटार्कटिका है और उसके बीच में कैप हॉर्न है। कैप हॉर्न के नीचे से गुज़रना बहुत मुश्किल है। यहाँ आइसबर्ग होते हैं, बहुत तूफ़ान आते हैं। मेरा जहाज़ 40,000 टन था, लेकिन तूफ़ान हमें उठा उठा के एक तिनके की तरह फेंक रहा था, इसलिए वो मुझे अभी तक याद रहता है। यहाँ से गुज़रने के लिए पहाड़ों में रास्ता है जिसको मागालान स्ट्रेट कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ तो बहुत टूरिस्ट भी आते हैं देखने के लिए। ये बहुत खूबसूरत इलाका है, बर्फ़ पड़ी होती है पहाड़ों पर। यह है दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर, पैसिफिक ओशन। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन पनामा से चाइना, कोरिया, जापान जाने के लिए यह रास्ता अख्तियार किया जाता है और ये जापान में से गुज़रते हुए कोरिया और चाइना जाता है। ज़्यादातर अमेरिका जाने वाली ट्रैफ़िक सारी यहाँ जापान के अंदर से गुज़र के चाइना और कोरिया जाती है। ये जापान का नक्शा देखिए, इसमें ये है वो जगह जिसे सुरुगा स्टेट कहते हैं। यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ये अहम बहुत है। ये है वो चैनल जहाँ से गुज़रते हैं। मुझे काफ़ी इत्तेफाक हुआ यहाँ से गुज़रने का, इसलिए मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाऊं। ये है जापान के अंदर से गुज़रने वाला रास्ता। इसके मशहूर शहर हैं अमोरी और होकाइडो।
ये चाइना, जापान, फिलीपीन, वियतनाम, थाईलैंड का इलाका है। यहाँ बहुत ज़्यादा तिजारत है और ये वो जगह है जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बहरी जहाज़ लाइन लगा के गुज़रते हैं। इसको सिंगापुर स्टेट और मालाका स्टेट कहते हैं। ये सिंगापुर स्टेट है। सिंगापुर स्टेट के जज़ायर के बीच में से जहाज़ गुज़रते हैं और बहुत ज़्यादा लाइन लगा कर जहाज़ गुज़रते हैं। ये मालाका स्टेट है। इसमें एक तरफ मलेशिया, दूसरी तरफ इंडोनेशिया है। यह सारी ट्रैफिक जो सिंगापुर से निकलती है वो यहाँ से गुज़रती है। ये एक जगह है जो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े सुपर टैंकर खाली तो यहाँ से गुज़रते हैं लेकिन भरे हुए नहीं गुज़र सकते। भरे हुए टैंकर सिंगापुर से बहुत नीचे, ये एक गहरी स्टेट है जहाँ से लोडेड जहाज़ सुपर टैंकर गुज़रते हैं। इसको सुंदा स्टेट कहते हैं। ये इंडोनेशिया के दरमियान में है और यहाँ से वो गुज़र के जापान और चाइना वगैरह जा सकते हैं। ये जितनी भी स्टेट्स मैंने आपको दिखाई हैं, इनमें से मुझे भी गुज़रने का इत्तेफाक हुआ है बहुत दफ़ा, तो मैंने कहा कि आपको भी इसके बारे में बताऊं। अल्लाह हाफ़िज़।